नमस्कार, आईना इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हैं, जहां जीवन स्वस्थ, प्रसन्न और चिंता मुक्त कैसे बनाएं, इस मुद्दे पर जागरूकता सेमिनार हो रहा है। इस सेमिनार के आयोजक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विश्व प्रख्यात मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर चारू शर्मा हैं, जो स्वयं बुजुर्गों को स्वस्थ जीवन और उनमें खुश रहने का मंत्र दे रही हैं। आइए उनसे जानते हैं सेमिनार का मकसद और मेंटल हेल्थ क्या है। आज मेंटल हेल्थ की चर्चा बहुत ज़्यादा है। क्या आज का प्रोग्राम बताइए, आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे क्या मकसद है इसका? तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर चारू शर्मा हूँ। आई एम प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज भगिनी निवेदिता। आई एम ऑल्सो फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज एंड आई टीच ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। तो और मेरी ट्रेनिंग माइंडफुलनेस में भी है। तो हम लोगों ने द गिफ्ट ऑफ प्रेजेंस ऐसा हमने एक काम सेमिनार हमने यहाँ किया था आज, जो चल रहा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि मेंटल हेल्थ में जो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं, जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, जो बच्चों को भी है, स्कूल गोइंग बच्चों को भी है, कॉलेज के बच्चों को, पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, हर किसी को कोई ना कोई वो कोई ऐसी समस्या से वो जूझ रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस का एक माध्यम है इस सेमिनार, जहाँ पर हम लोग माइंडफुलनेस एक जो मेथड है, एक कैसे हम जागरूक रह करके अपनी जिंदगी बिता सकते हैं और खुद से कनेक्ट कैसे हो सकते हैं और नेचर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के नई पीढ़ी को ये मैसेज देना है कि आज हम कैसे अवेयर रहेंगे, अपने स्वास्थ्य कैसे हम रह सकते हैं। एक ये जब हम ये बहुत जो मटीरियलिस्टिक दुनिया में हम लोग बह जाते हैं, तो हम अपने आप से कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा बेसिक आइडिया ये है माइंडफुलनेस में भी कि हम कैसे हर मोमेंट, हर वक्त हम प्रेजेंट रहें, उस मोमेंट में रहें। जब हम उस मोमेंट में रहते हैं तो हम जागरूकता से अपना जीवन व्यतीत करते सर, छोटा सा सवाल ये है कि आज मेंटल हेल्थ क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में सभी जान नहीं पा रहे हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है कि आज युवाओं में खासकर गुस्सा बहुत देखा जा रहा है और ज़्यादातर युवा ही आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? संसार में हमारा जो जीवन है वो एक तो हमारी बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, और उसकी जो बीमारी होती है वो एक एमडी डॉक्टर के पास जा करके वो समस्या का निदान हम लोग समझ पाते हैं, बुखार है क्या है। पर मेंटल हेल्थ ये है कि आपकी मानसिकता में कहीं ना कहीं कोई ऐसी त्रुटि है, कोई ऐसी पीड़ा है जिसका आपके पास इलाज नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि आप उसके इलाज के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको पागल भी कह सकता है। और क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा भारत में, तो इसलिए लोग उससे खुद जूझ रहे होते हैं और वो गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। कोई ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, कोई किसी और तरह के माध्यम से उसको शांत करने का प्रयास करते हैं, पर वो एक रास्ता नहीं है। वो बहुत ही एक टेम्पररी चीज़ है विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो सरल सिंपल रास्ता है कि अपनी ब्रीदिंग से, अपनी ब्रेथ से कनेक्ट होना, अपने श्वास पर ध्यान देना। जब हम अपने श्वास पर ध्यान देते हैं तो हम खुद से कनेक्ट होते हैं। तो हमें बाहरी चीज़ों से नहीं, फिर अपने अंदर ही हमें सुकून, शांति का अनुभव होता है। तो ये इसका मतलब है कि हम योगा सबसे बड़ा जो हमारे इसका स्वास्थ्य का एक इलाज है, वो योगा है। योगा है। और जो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने ये जो योग पर इतना वो किया है, अहमियत दी है। तो वो बहुत अच्छा है कि वो ना सिर्फ दिल्ली में, इंडिया में, बल्कि पूरे विश्व में योगा डे मनाया जाता है।
तो वो बहुत अच्छा प्रयास है, उसके लिए वो काबिल तारीफ हैं और बहुत ही सराहनीय उन्होंने ये काम किया है। तो योगा माध्यम है हमें जो खुद से, अपनी आत्मा से, अपने आप से जोड़ने का, और ईश्वर से, हमारा जो क्रिएटर है उनसे जोड़ने का एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो जानकारी दी है, आपकी बात आप लोग तक पहुँचे और लोग समझे। थैंक यू।